अब गुइनाम चौंसा की आंख निकाले वाला था कि सोयो बीच में आ जाता है, लेकिन वो भी इसके टक्कर का नहीं था। गुइनाम उन सब पर रौब जमाने लगता है कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन चौंसा कहता है कि तो कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ एक चूतिया है। अब वो सब मिलकर गुइनाम पर हमला करते हैं, लेकिन वो सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। और इसकी बहन का इन सब में सिर्फ नम्रा थोड़ी इसकी टक्कर की थी, इसलिए वो गुइनाम को छत से नीचे फेंक देती है, लेकिन वो अब भी नहीं मरा। दूसरी तरफ वो पुलिस वाला आर्मी को बताता है कि साइंस टीचर जिसने ये वायरस बनाया है उसने इसका एंटीडोट भी बनाया था, जो एक स्कूल के लैब के अंदर लैपटॉप में है। तब जनरल कुछ फौजियों को स्कूल भेज देता है ताकि वो जाकर एंटीडोट ले आए। अब वो फौजी उस स्कूल के छत पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस सीरीज के हीरो हीरोइन बैठे हुए थे। वो उन सब के बॉडी टेम्परेचर को चेक करते हैं जो नॉर्मल था। तब वो बताते हैं कि वो पहले जाकर वो लैपटॉप लेकर आएंगे, फिर इन सबको भी बचा कर ले जाएंगे। माँ कसम खाओ माँ कसम, तेरी बहन की कसम। अब वो आर्मी वाले लैब जाकर लैपटॉप ले आते हैं। तभी जनरल को खबर मिलती है कि वो लड़की जिसे पुलिस वाले ने बचाया था उसने कैंप में एक लड़के को खा लिया। तब जनरल कहता है कि बहन चोत, वो लड़की तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन वो ज़ॉम्बी निकली, तो इसका मतलब कुछ लोग इन्फेक्टेड होने के बावजूद ज़ॉम्बी नहीं बनते, लेकिन बाद में वो हमारी गांड मारेंगे। तो अब स्टूडेंट्स को बचाना कैंसल। अब वो उन फौजियों को ऑर्डर दे देता है। तब वो फौजी स्टूडेंट्स को लिए बगैर वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि सीरीज को अब भी खींचना है। जनरल हरामी तो उन सबको शूट करने का ऑर्डर दे रहा था, लेकिन वो फौजी हवाई फायरिंग करके वहाँ से चले जाते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अब उन सब की ये उम्मीद भी खत्म हो गई कि इन्हें बचाने कोई आएगा, क्योंकि आर्मी वाले तो इन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़कर चले गए। अब वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर ये सब भूख प्यास से मर गए तब सीरीज को और लंबा कैसे करें। मल्टी-मिलियन बिजनेस। अब वो सब वहाँ से दूसरी बिल्डिंग जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि काफी देर से ज़ॉम्बीज से फाइट नहीं हुई और ऑडियंस के लिए ज़ॉम्बीज का फाइट होना जरूरी है। अब ऐसे छुपते छुपाते ये लोग छत से नीचे आ जाते हैं। बाहर चौंसा को इसकी मोम दिखाई देती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अपनी मोम को ज़ॉम्बी बना देकर चौंसा सदमे में चला जाता है। तब इसके दोस्त इसके ज़ॉम्बी मोम को मारने लगते हैं। अब चौंसा आकर अपने दोस्त को ही कूटने लगता है। इसी शोर से सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आने लगते हैं। अब उन सबको पता चलता है कि वो तो चौंसा की मोम है। सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आ रहे थे, इसलिए ये चौंसा को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी भागम भाग में वो दोनों होकाई भी इनके साथ मिल जाते हैं और वो दोनों फालतू भी। अब ये सब प्लेग्राउंड में पहुँचते हैं जहाँ पर दुनिया भर के ज़ॉम्बीज थे। तो अब भागो। इसी चक्कर में एक होकाई इनसे अलग हो जाता है और एक और लड़का ज़ॉम्बीज के दरमियान मारा जाता है। बाकी सब एक रूम के अंदर छुप जाते हैं। आई नो सर, ये सब देख के आपके पीछे का गोदाम फट गया है। चौंसा के ग्रुप की एक लड़की बाहर ज़ॉम्बीज की हाथ लग जाती है और ज़ॉम्बी बन जाती है। दूसरी तरफ फोंजू का बाप भी खतरों से खेलकर स्कूल की तरफ जा रहा था ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। उधर एक मोटू जाकर सबके सामने होकाई को प्रपोज करता है कि मैं तुमसे लव करता है, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तब जवाब में होकाई इससे खूब देती है कि हरामजादे, सबकी जान खतरे में है और तुझे इश्क माशुकी करनी है। अब ये सब प्लान बनाते हैं कि इन्हें वहाँ पर एक गार्ड को लेकर शील्ड बनानी चाहिए जिसमें शुभ करियर सब वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इन्हें वहाँ पर एक चॉकलेट कैंडी मिलता है जो ये सब एक एक बाइट करके खा लेते हैं, क्योंकि ये सब पिछले 3 महीने से भूखे थे। क्या बात कर रहा है? हाँ यार। अब ये सब शील्ड बनाकर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर ज़ॉम्बीज भी काफी तादाद में थे, इसलिए ये सब शील्ड को हिला भी नहीं पा रहे थे। इसी शीना झपटी में एक लड़के को ज़ॉम्बी काट लेता है। इसी लड़के ने ये आइडिया दिया था कि ये सब शील्ड बनाकर बाहर निकले। तब वो सबको सॉरी बोलकर ज़ॉम्बीज के ऊपर कूद जाता है और बाकियों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज इससे पकड़कर खाने लगते हैं, जिससे अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। लेकिन इसकी वजह से बाकी सब दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वो दरवाजा बाहर से बंद था, तो अब फिर से इनकी जान खतरे में थी। उधर गुइनाम भी इनकी तरफ बढ़ रहा था ताकि चौंसा के साथ साथ वो उन सब की मार सके। अब वो सब ये मान लेते हैं कि ये उनका आखिरी टाइम है। तभी वो दरवाजा बाहर से खुल जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि ओंजू का बाप था। दूसरी तरफ आर्मी वाले उस लैपटॉप के अंदर एंटीडोट को ढूंढने लगते हैं। इन्हें वहाँ साइंस टीचर का एक व्लॉग मिलता है जिसमें वो कहता है कि इस वायरस का कोई एंटीडोट नहीं है, चुतिया बनाया मैंने तुम सबको। ओके बाय। ये सब देखकर जनरल की गांड मुंह में आ जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो स्कूल्स के ऊपर बम गिराएंगे ताकि ये वायरस सारे कंट्री में ना फैले। खुदा, ये किस नस्ल का बहन का लोड़ा है।